क्लास 10 केमिस्ट्री बाय एम शर्मा, मोबाइल नंबर चैप्टर 1। आज हम कुछ प्रश्न के बारे में जो है बताएंगे। इसे निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। पहला क्वेश्चन संचारण, दूसरा विकृत ग्रंथिता, तीसरा जंग। संचारण जिसको इंग्लिश में प्रोसन कहते हैं। संचारण किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु वायु, जल, अम्ल या अन्य किसी बाह्य कारण से परत दर परत नष्ट होती है तो उसे संचारित वस्तु कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगता है, जैसे लोहे को जब वायु में छोड़ दिया जाता है तो वह परत दर परत जो है नष्ट होने लगती है। जो वस्तु नष्ट इस तरह से परत दर परत नष्ट होती है उसे संचारित वस्तु कहते हैं और इस घटना को, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। दूसरा विकृत ग्रंथिता, रेंसिडिटी। जब किसी पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है तो उपचयित होने के कारण, उपचयित होने का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया, उपचयित होने के कारण उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत ग्रंथिता कहते हैं। जैसे तेल या खाद्य सामग्री, इसको जब लंबे समय तक रखा जाता है तो इसका स्वाद और गंध धीरे धीरे बदलने लगता है। इसे विकृत ग्रंथिता कहते हैं। इसका जंग, जिसको इंग्लिश में रोस्टिंग कहते हैं। जब लोहे की वस्तु को खुला छोड़ दिया जाता है तो यह वायु के संपर्क में आ जाती है तथा इस पर एक लाल भूरे रंग की परत बैठ जाती है जिसे जंग कहते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होगा। X का मतलब हो गया इसमें जल के अणुओं की संख्या 1 भी हो सकती है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जब लोहे की वस्तु को पूरा छोड़ दिया जाता है तो उस पर एक लाल भूरे रंग की परत बढ़ जाती है जिसको जंग कहते हैं। अब आगे फिर और कुछ क्वेश्चन जो है बताने जा रहे हैं। आगे देखो कुछ प्रश्न है। उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक समीकरण लिखें जिनमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो पहले हम वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में बता चुके हैं कि जब एक बड़े यौगिक टूटकर दो या आगे देखिए कुछ प्रश्न है। उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक समीकरण लिखे जिनमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तब पहले पढ़ चुके वियोजन अभिक्रिया किसे करते हैं कि जब एक बड़े यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे यौगिकों का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको कुछ ऐसे वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में बताना है जिनमें ऊर्जा के रूप में ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत का उपयोग किया जाता है। जैसे चूना पत्थर CaCO3, इसमें जब ऊष्मा देते हैं तब ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। एक बड़े यौगिक टूट करके दो छोटे यौगिक का निर्माण होता है। यदि ये वियोजन अभिक्रिया है और चूंकि इसमें ऊष्मा दे रहे हैं तब ये वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, इसलिए ये ऊष्मा के रूप में वियोजन अभिक्रिया है। दूसरा, सिल्वर क्लोराइड में जब प्रकाश देते हैं तो ये सिल्वर का क्लोरीन में विघटित होता है, तो ये प्रकाश ऊर्जा के रूप में जो है प्रदान किया जाता है। तीसरा, जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूटते हैं। यहाँ ऊर्जा के रूप में जो है हम लोग विद्युत देते हैं। इस प्रकार ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में जब ऊर्जा दी जाती है तो यह वियोजन अभिक्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? हम लोग जानते हैं वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें एक बड़े यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे यौगिकों का निर्माण करते हैं। जबकि संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके यानी आपस में मिल करके एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं। यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब ताप देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। एक बड़े यौगिक टूट करके दो छोटे यौगिक का निर्माण करता है। अब इस समीकरण को देखिए, यहाँ दो छोटे यौगिक आपस में अभिक्रिया करके एक बड़े यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। तो दोनों अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया में देखिए जब ये टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो दोनों अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत
यही कारण है, ऐसा कहा जाता है कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। इस प्रकार ये चैप्टर जो है आपका समाप्त हो जाता है। बाकी जो भी क्वेश्चन आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत हो, फोन नंबर दिया हुआ है,